सबको जय माता दी। सो फ्रेंड्स, हम जिससे भी मिलते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में बीमारियां बहुत हैं। क्या आपके परिवार में भी कोई हमेशा बीमार रहता है? कईयों के घर में हम देखते हैं कि थोड़े दिन लोग ठीक रहते हैं और फिर थोड़े दिन बाद फिर बीमार पड़ जाते हैं। क्यों कई लोग कैंसर से भी बच जाते हैं और कई लोग बुखार में भी डेथ हो जाती है कईयों की। तो आखिर कारण क्या है? तो आज हम बातें करेंगे कि छोटे छोटे टिप्स भी बताऊंगी मैं आपको कि इन बीमारियों को कैसे हम घर से भगाएं और ऐसा क्या करें कि हमारे घर में कोई बीमार हो ही ना। तो अगर आप देखते हो कि आपके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है तो सबसे पहले आपने चेक करना है कहीं आपका घर का टॉयलेट हमेशा उसका दरवाज़ा खुला तो नहीं रहता। कईयों घर में मैं जाती हूँ और देखती हूँ कि 24 घंटे उनकी टॉयलेट का या वॉशरूम का दरवाज़ा खुला ही रहता है। तो याद रखना, वॉशरूम में से हमेशा नेगेटिव एनर्जी आती है जो हमारे पूरे घर में फैल जाती है। तो आपने हमेशा टॉयलेट का दरवाज़ा हमेशा बंद रखना है। फिर हम बात करेंगे जहाँ पे आप सोते हो उस बेड के नीचे कहीं आपने गंदी चीज़ें तो नहीं रखी हुई, जैसे कि चप्पल हो गई, झाड़ू हो गई। कई लोग क्या करते हैं, जितना घर का कबाड़ हुआ बेड के नीचे गिर दिया। ये छोटे छोटे टिप्स ऐसे हैं जिससे हम अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं। यही टिप्स ऐसे हैं जिनसे हमारे घर में बीमारियां कोसों दूर में चली जाती हैं। आप देखोगे कि कईयों घर में बुखार होता है। कोरोना टाइम में कईयों को थोड़ी सी बीमारी हुई थी और कई लोग तो बिना कोरोना के ही भगवान को प्यारे हो गए और कई लोग कैंसर में से बच के आ जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा एक उपाय भी बताऊंगी, रामबाण उपाय, जिससे आपके घर में कभी बीमारियां आएंगी ही नहीं। अच्छा, फिर आपने चेक करना है कि आपके घर में अगर नेगेटिविटी ज़्यादा है तो आपने अपने घर में पानी वाली जो बाल्टी होती है जिसमें आप पोछा लगवाते हो उसके अंदर आपने नमक जरूर डलवाना है। कईयों घर में हम देखते हैं नेगेटिविटी बहुत होती है, तो आप जब भी पोछा लगवाते हो तो उसके अंदर आपने नमक जरूर डलवाना है। फिर अगर आपके नेगेटिविटी बाथरूम के अंदर है तो उसके अंदर भी आपने एक कंच का बाउल लेना है और उसके अंदर आपने नमक डाल के रखना है और फिर उसे आपने हर शनिवार को चेंज कर देना है। और फिर हम बात करेंगे एक और टिप्स की, मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपने घर में गूगल का, कपूर का और लोबान का धुआं करना है सारे घर में। इसमें आप 2 लौंग भी डाल सकते हो। ये भी आपने हर शनिवार को करना है। कईयों घरों में हम देखते हैं इतनी नेगेटिविटी होती है, सारे बीमार रहते हैं, थोड़े दिन देखते हैं वो ठीक हैं और फिर कहेंगे नहीं फिर हम बीमार हो गए। तो हमारे घर में ही हमारे पास छोटे छोटे टिप्स हैं जिनसे हम बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। नहीं तो होता क्या है, एक इंसान बीमार होता है और सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, चाहे वो लेडीज़ बीमार हो जाए चाहे जेंट्स बीमार हो जाए, और सारा घर हमारा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये छोटे छोटे टिप्स आपने ज़रूर फॉलो करने हैं। जब भी आपको लगे हमारे घर में नेगेटिविटी है या कोई बीमार रहता है तो आपने ये काम जरूर करना है। और फिर मैं आपको एक और उपाय बताऊंगी, जहाँ पे भी बीमार व्यक्ति सोया हुआ होता है वहाँ पे आपने कपूर की टिक्की जरूर रखनी है बेड के ऊपर। इससे भी बीमारियां दूर जाती हैं। फिर आपने एक काम और करना है कि जब कोई इंसान बीमार होता है, जब भी वो नहाता है तो नहाने वाले पानी में भी आपने एक मुट्ठी नमक की डाल देनी है और उससे उस बंदे का आपने स्नान करवाना है। चाहे कोई भी आपके घर में लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हों, इससे भी उनकी नेगेटिविटी दूर होगी। फिर एक और टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि जहाँ पे बीमार व्यक्ति सोता है वहाँ पे आपने महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना है। जितना हो सके अपने घर में पॉजिटिव माहौल बनाना है। और जब भी आप खाना बनाते हो तो आपने भगवान का नाम लेना है। कईयों घरों में हम देखते हैं कि खाना बनाते हैं तो बहुत गुस्से में, जितना घर का अपना गुस्सा होता है, किसी का भी गुस्सा होता है, खाने पे निकाल देते हैं। तो कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो आपने खाना जब बन जाता है, खाने लगते हो, तो उसको भी आपने सबसे पहले दृष्टि देनी है और परमात्मा का नाम लेके बोलना है कि ये खाना नहीं है, ये प्रसाद है। जब आप पानी पीते हो तो उसको भी आपने चार्ज करके पीना है। चार्ज वाटर आपने कैसे बनाना है, जब भी आप पानी पीने के लिए रखते हो तो उसके अंदर भी आपने दृष्टि देके भगवान का नाम लेना है। इससे भी आपके घर की बीमारियां दूर हो जाएंगी। और अब बताऊंगी मैं आपको एक ऐसा महा उपाय जिससे आपके घर से बीमारियां कोसों दूर चली जाएंगी। आपके घर में बीमारी का नाम ही नहीं रहेगा। आपने ये छोटे छोटे टिप्स तो फॉलो करने ही करने हैं, लेकिन जो मैं आपको महा उपाय बता रही हूँ इससे आपके घर में कभी बीमारियां आएंगी ही नहीं। आपने करना क्या है, जो व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, चाहे उसमें कोई भी आ सकता है, तो जो उनके साथ रहते हैं उन्होंने ये उपाय करना है। एक आपने पेठा ले लेना है, जो खाने वाला पेठा होता है, सब्जी वाला पेठा, वो लेके आपने उनके सिर के ऊपर से 7 बार वार देना है और वो आपने वार कर आपने शिवलिंग के ऊपर रख के आ जाना है या शिव जी के मंदिर में चढ़ा के आ जाना है। इससे देखना जो बीमार व्यक्ति है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा।
लेकिन उसके साथ साथ आपने ये काम भी करना है जो मैंने आपको बताया है। नमक का पोछा लगवाना है, कपूर की टिक्की उनके बेड के ऊपर रखनी है, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना है। इससे बीमारियां कोसों दूर चली जाएंगी। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि अपने अंदर कभी भी छल कपट नहीं रखना। मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि ये सब टोटके, ये सब उपाय भी उन्हीं लोगों के काम करते हैं जिनका दिल साफ होता है। तभी से तो कई लोग कैंसर से भी बच के आ जाते हैं, कई लोग बुखार में भी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो ये टिप्स सारे उन्हीं को काम करते हैं जिन लोगों का दिल साफ होता है। कई बार ये भी होता है कि हमारा दिल बड़ा साफ होता है लेकिन फिर भी हम बीमार हो जाते हैं। वो कई बार हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब आगे आ जाता है, या कई लोग हमारे से बहुत जलते हैं, वो हमारे ऊपर कुछ कर देते हैं। तो अपनी सेफ्टी हमें खुद करनी चाहिए, बस किसी का बुरा नहीं करना आपने। तो ये काम आपने जरूर करना है कि एक पेठा लेना है आपने, उसे 7 बार वार देना है आपने। आप ये अगर मंदिर में नहीं रख सकते तो आपने ये पीस कट करके आपने गाय को भी खिला सकते हो। छोटे छोटे पीस बनाकर आप गाय को भी खिला दोगे तो भी आपकी बीमारियां सारी ठीक हो जाएंगी। लेकिन कभी भी आपने गलत सोच नहीं रखनी कि मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी किसी और को लग जाए। कभी भी आपने ये सोच नहीं रखनी। बस आपने जब भी कोई काम करना है तो परमात्मा की याद में करना है कि हे भगवान, जो मेरी बीमारी आई है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, आपकी बीमारियां सारी दूर हो जाएंगी। बस आप ये मेरे टिप्स फॉलो करना और कमेंट बॉक्स में भी जय माता दी जरूर लिखना। मैं अपने हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखा करो। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेकर। मुझे कई लोग मिलते हैं और यही कहते हैं कि मेरे पापा बीमार रहते हैं, मेरी मम्मी बीमार रहती है। तो आपने नोट करना है कि आपके घर में ये सब बातें हैं तो नहीं, कहीं नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। जहाँ भी लगती है आपको नेगेटिव एनर्जी है तो एक कंच का बाउल लेके आपने उसके अंदर नमक डाल के रख देना है। नमक आप डली वाला भी ले सकते हो, उसे आपने हर शनिवार को चेंज कर देना है। इससे होगा क्या, जितनी घर की नेगेटिविटी होगी वो सारी नमक खींच लेता है और आपके घर से बीमारियां दूर चली जाती हैं। तो जिस घर में बीमारियां नहीं होंगी तो उस घर में तो फिर अपने आप ही सुख शांति आ जाती है। और अपने घर का माहौल भी अच्छा रखिए, प्यार से रहिए सब। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेके। तब तक के लिए सबको जय माता दी।